नमस्कार मित्रों, ज्योतिष आचार्य विजय कुमार तिवारी के ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार पर्व मनाए जाते हैं। इन त्यौहार पर्वों में प्रत्येक मास विशेष त्यौहार आते हैं और उन्हें हम हर्षोल्लास से मनाते हैं और उन त्यौहारों से हमें बहुत सारे प्रेरणाओं के स्रोत मिलते हैं, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। ऐसे ही त्योहारों में विशेष जो अब आने वाला है शारदीय नवरात्रि, जो कि शरद ऋतु के साथ में आते हैं। और अब उन नवरात्रों के बारे में बताना चाहूँगा कि इस पे विशेष विवरण मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष में 4 नवरात्रे प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नवरात्र चैत्र मास में होता है और उसके पश्चात जो है 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और फिर शारदीय नवरात्रे होते हैं। इस प्रकार से 4 नवरात्रे वर्ष भर में मनाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख जो है वो शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रों में भगवान श्री राम का जन्म होता है, इस कारण हम लोग विशेष पुण्य रूप में मानकर भगवान श्री राम के साथ में रामनवमी के साथ में उनका समापन होता है। और जो शारदीय नवरात्रे हैं, उन शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों, यानी ऐसा कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमादेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 रूपों की पूजा करके हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि माँ नव दुर्गा जो हैं उनके अलग अलग रूपों से अलग अलग चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। किसी से वैभव प्राप्त होता है, किसी से लक्ष्मी प्राप्त होती है, किसी से आयु विद्या यश बल प्राप्त होता है और किसी से जो है वैभव प्राप्त होता है। इस प्रकार से 9 रूपों से माँ के पूजा करने से बहुत अच्छा हमारे जीवन में हो जाता है। भौतिक और आध्यात्मिक सुख सभी मिलते हैं। इन नवरात्रों को अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है, जैसा कि पश्चिमी बंगाल में पंडाल लगाकर माँ का स्वागत किया जाता है और अलग अलग प्रकार से माँ को प्रसन्न किया जाता है। साथ ही साथ दूसरे स्थानों पर जो है यानी कलश स्थापना करके अन्यत्र जहाँ पूजा की जाती है माँ की और माँ को प्रसन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ऐसा कहा गया है कि साथ में दूसरा एक और रूप है कि नव दुर्गा की प्रकृति के बाद में जो है दशमांश, जो 10वां हिस्सा जो बताते हैं वो दशहरे का होता है। तो ऐसा भी कहा गया है दूसरे रूप में यदि मानते हैं नव दुर्गा के साथ में कि 10 रूपों की पूजा की जाए तो 10 रूपों यानी मनुष्य के जीवन में 10 जो है अंधकार हैं, यानी कहा गया है कि जो 10 जो हमारे दोष हैं जीवन के, उन दोषों को दूर करने के लिए आपने सुना होगा कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। ऐसा कहा गया है कि धृति क्षमा दमोस्तेय शोचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी धर्म के 10 लक्षण हैं। यानी कि जो मनुष्य में दोष होते हैं उन दोषों को दूर करने के बाद मनुष्य धर्म प्रिय हो जाता है और संसार का कल्याण करता है। तो इस दोनों कारण से ही यह दशहरा मनाया जाता है और जो नव दुर्गा के जो 9 रूपों के कारण जो है वो नवरात्रि मनाई जाती है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि नवरात्रि का, अभी तो मैंने आपको बताया कि किस कारण मनाया जाना चाहिए, ये किस कारण मनाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवरात्र में किस दिन इस वर्ष नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे, और किस प्रकार से जो है जो शुभ मुहूर्त जो रहेगा उसमें आपको पूजा करनी चाहिए। क्योंकि बिना मुहूर्त के जो कोई कार्य किया जाता है वो फलदायी नहीं होता है। आप कर्म तो करते हैं लेकिन आपको उतना फल नहीं मिलता जितना कि आप प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रे 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होंगे, जो कि अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ होकर जो है वो कारण जो है वो 11 तारीख को जो है अष्टमी और नवमी दोनों होंगी और 12 तारीख को विजयदशमी का कार्यक्रम रहेगा। तो इस कारण जो है वो इस बार नवरात्रों के जो पर्व हैं वो 3 अक्टूबर 2024 से मनाए जाएंगे। अब मैं आपको उन मुहूर्तों के बारे में बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उन मुहूर्तों में पूजा करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले प्रातःकाल शुभ का जो चौघड़िया होता है, क्योंकि हम चौघड़िया मुहूर्त भी देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत अधिक लाभदायी रहता है। तो शुभ का चौघड़िया है वो 6:31 से लेकर 7:59 यानी 7:59 तक रहेगा। उसमें भी जो है आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त जो रहेगा चर का चौघड़िया, क्योंकि लोग जीवन में जो व्यापारी वर्ग है वो चर के चौघड़िए में ज़्यादा शुभ मानते हैं कलश स्थापना को। तो वो जो मुहूर्त रहेगा वो 10:57 से लेकर 12:25 तक रहेगा। और तत्पश्चात जो एक लाभ का चौघड़िया है वो 12:25 से लेकर 1:54 तक रहेगा दोपहर को।
तो इन विशेष मुहूर्तों में आप सभी लोग जो है घट स्थापना यानी कलश स्थापना की पूजा कर सकते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर सकते हैं और माँ को आसन प्रदान करके 9 दिनों के लिए अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तत्पश्चात माँ आपके सारे कष्ट को दूर कर ले। और साथ में एक विशेष मुहूर्त दिया जाता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का जो समय मैं बताना चाहूँगा 12:02 से लेकर 12:49 तक रहेगा, यानी ये लगभग 47-48 मिनट का रहता है मुहूर्त। यानी ये पूरे दिन में विशेष सबसे बीच का जो समय कहलाता है वो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको समय बता दिया है। तो ये तो आपके मुहूर्तों का समय बताया मैंने, इन मुहूर्तों में आप पूजा करें। अब मैं बताना चाहूँगा किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए। तो आप पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं। अब पंचोपचार क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान की गंध, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य। गंध यानी जो भी कोई धूप आदि जिसे आप पूजा कर सकते हैं, यानी कि कोई जो सुगंधित द्रव्य है वो भगवान को चढ़ा सकते हैं। पुष्प आप पहचानते हैं उसको, और धूप अगरबत्ती से आप जो है पूजा कर सकते हैं। साथ में दीपक जलाना चाहिए और नैवेद्य यानी कुछ भोज्य सामग्री भगवान को प्रदान करनी चाहिए। दूसरा जो है आपको दशोपचार और एक षोडशोपचार की पूजा होती है, जो कि विशेष विवरण में अलग से दी जाती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सूक्ष्म पूजा भी करें, पंचोपचार से पूजा करें। आप जो है सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि गणेश जी को स्थापित करना जरूरी होता है। ऐसा कहा गया है कि गणेश जी की 12 नामों से भगवान की पूजा की जाए तो बड़ा श्रेष्ठ रहता है। ऐसे कहा गया है कि भगवान गणेश जी का पूजन सबसे प्रथम करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम करने से ही सब आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार गणेश जी के पूजन के पश्चात जो है माँ दुर्गा के पूजन करना चाहिए। तो गणेश जी के पूजन में आप इन पंचोपचार से पूजन कीजिए, उसके बाद नैवेद्य का भोग लगाइए। तत्पश्चात जो है माँ के कलश के लिए एक जो पात्र आपने रखा है उस पात्र में जौ को थोड़ा गीला कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद मिट्टी में जो खेत की या कुछ अच्छे स्थान बगीचे की मिट्टी होनी चाहिए, उस मिट्टी में जौ मिक्स कर लेने चाहिए। और तत्पश्चात जो है कलश मुखे विष्णु कंठी रुद्र समास्ता, इस मंत्र का जाप करके आप जो है कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात माँ की आराधना करें, माँ के मंत्रों से माँ को प्रसन्न करें। चाहे आप जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा नति स्वाहा सदा नमोस्तुते इस मंत्र से करें। चाहे आप जो है माता रानी के दूसरे और भी मंत्र हैं कि जैसे शक्ति का कोई मंत्र है या कोई भी किसी उपचार का कोई मंत्र है, वो भी आप मंत्र ले सकते हैं। या ओम जो नवाड़ मंत्र जिसे कहा जाता है, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का जाप करके भी आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब कलश के अंदर क्या डालना है? कलश के अंदर एक सिक्का डाल सकते हैं, साथ में लौंग, इलायची और दुर्वा डालनी चाहिए और सुपारी भी डालनी चाहिए। ये चीज़ें डालने के बाद जब नवरात्र की जब हम लोग कलश विस्थापित करते हैं, कलश को जब प्रवाहित करते हैं, तो उस समय सिक्का निकालकर अपनी तिजोरी में धन का जो स्थान है वहाँ पर रख लेना चाहिए। साथ ही इसके साथ में जो आपको करना है, ये स्थापित करने के बाद आम के पत्तों का जो समूह है, यानी 5, 7, 9 या 11 इन पत्तों का समूह लेकर जो कलश के ऊपर रख देना चाहिए। तत्पश्चात एक पानी वाला नारियल जो है वो रख देना चाहिए और उसके साथ में वस्त्र भी बांध देना चाहिए, या फिर आप जो है मोली से लपेट कर भी उसे स्थापित कर देना चाहिए। तो ये था पूजा का विधान। तो इस प्रकार से यदि आप पूजा करेंगे तो भगवान अति प्रसन्न होंगे। तो इस नवरात्रों को जो है बहुत बड़ी धूमधाम से आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नवरात्रों में हर्षोल्लास से आप ये त्यौहार मनाइए तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मित्रों, ये जानकारी कैसी लगी तो एक बार आपको पुनः मैं बताना चाहूँगा कि 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रा कलश स्थापना है। उस दिन आप पूजा करके और माँ का आशीर्वाद लें। और जो 11 तारीख को जो रहेगा वो अष्टमी और नवमी दोनों साथ रहेंगी, और 12 तारीख को विजयदशमी का त्यौहार रहेगा। तो इन जानकारी से आपको कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।